मॉम। अरे देखो तो, एकदम सही समय पे कौन वापस आया है। अपने बड़े भाई की शादी में धूम मचाने के लिए। ये शादी किसकी मॉम? कबीर भैया की, आदिति दी से। टुमारो नहीं, कल रात को 9 बजे से पहले पहले। रणवीर, अच्छा लगा तुम्हें देख के। मैं एक जरूरी काम के लिए बाहर जा रहा हूं, लौटते ही बात करते हैं। बताना मुझे कैसा रहा तुम्हारा दिल्ली का ट्रिप। आप कहाँ जा रहे हैं? ईजा, वो वकील मिस्टर शुक्ला का फोन आया था। उन्होंने मुझे और अदिति को बुलाया। कुछ जरूरी पेपर्स साइन करवाने हैं, उसके लिए जल्दी लौट आएंगे। लेकिन कबीर, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? शादी का माहौल है, आप परी को लेकर कहीं नहीं जा सकते। पहले शादी तो हो जाने दीजिए, बाद में जो काम निपटाने निपटा लीजिए आप, समझे? मैंने कोशिश की है ईजा, लेकिन ये सिग्नेचर्स आज ही होने हैं। चले? कबीर, ईजा, ईजा, जल्दी आइएगा। अब ऐसा है तो क्या कर सकते हैं। सबसे ज्यादा दीदी मानती है गुरु माँ की बात, और उनकी बात को कौन काटे। ये बात तो ठीक कही तुमने। हम ईजा की बात को नहीं काट सकते, लेकिन अगर हमने ये शादी रोकी नहीं तो ये लड़की अदिति जायसवाल बने ना बने, लेकिन कानूनी तौर पे कबीर की वाइफ जरूर बन जाएगी। और फिर वो 900 करोड़ पहले उस लड़की के पास होंगे और फिर उस कबीर के पास होंगे। यहां तक कि मुझे पक्का यकीन है कि ये लोग अभी इस वक्त इस बात को ही डिस्कस करने के लिए वकील के पास गए होंगे। ईजा को जब ये सच पता चलेगा तो उन्हें कितना दुख होगा। क्या सोचेंगी वो मेरे बारे में। लेकिन मुझे खुशी भी है, खुशी है कि मैं ऋषि के लिए इतना कर सकी। तुम्हें पाके जितना किस्मत वाला ऋषि है, उतनी ही ऋषि को पाके तुम बदकिस्मत हो नेहा। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुमने ऋषि से प्यार किया, लेकिन ऋषि तुम्हें एक सौदे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। बस यही उम्मीद है कि या तो वो सुधर जाए या तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाए। सजा अगर कड़ी से कड़ी ना हो तो जुर्म करने वालों के होश ठिकाने नहीं आते मिस्टर भट्ट। आप अपने इन एक्सपेंसिव गिफ्ट से अपनी बेगुनाही या फिर आर्या एंड एसोसिएट्स को नहीं खरीद सकते। इनफैक्ट मेरी एक बात मानिए, आप अपने ये पैसे संभाल कर रखिए, आपकी फैमिली के काम आएंगे, क्योंकि मुझे लगता है मैं आपको लंबे समय के लिए जेल भेजने वाली हूँ। कमन। मैडम, मिस्टर कबीर जायसवाल आपसे मिलने आए हैं।
हेलो मिस गिल, मैं कबीर जायसवाल और ये मेरी वाइफ अदिति जायसवाल है। मिस गिल, आपका केस मिस्टर आर्या हैंडल कर रहे हैं। हम उनके वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वो वापस आएंगे, he'll take over the case. लेकिन मिस्टर आर्या तो लापता है। लापता लोग वापस भी आते हैं, कभी कभी 6 महीने के बाद भी। मैं चाहता हूँ ट्रस्ट फंड से सारा रुपया जल्द से जल्द मेरे और अदिति के जॉइंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। मिस्टर जायसवाल, शायद आप भूल गए हैं कि आर्या एंड एसोसिएट्स ने आपके खिलाफ केस किया हुआ है। और आप शायद ये नहीं जानती कि वो केस अदिति के ना होने पर था, और अब अदिति वापस आ गई तो कोर्ट भी ये केस खारिज कर देगा। लेकिन कोर्ट ये केस तभी खारिज करेगा ना जब अदिति जायसवाल की आइडेंटिटी कंफर्म होगी। आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? मैं वही कह रही हूँ जो मिस्टर आर्या ने मुझसे कहा था। उन्हें शुरू से ही इस केस के पीछे किसी साजिश का शक था। उन्हें शक था कि मिसेस अदिति जायसवाल शायद अदिति जायसवाल है ही नहीं। जब तक मिस्टर आर्या का पता नहीं चल जाता, इस केस से रिलेटेड हम कोई बात नहीं करने वाले। और अगर वो वापस ना आए तो? मिस्टर जायसवाल, आप कहना क्या चाह रहे हैं? वो मर गए हैं या फिर उनका किसी ने मर्डर कर दिया है? यू मे लीव मिस्टर जायसवाल। लेकिन मुझे बोला गया था कि सारे डॉक्यूमेंट पर आज ही साइन होंगे। आपके लॉयर ने शायद आपको गलत इंफॉर्मेशन दी है। आइंदा जब आप किसी लॉयर को हायर करें तो आप मुझसे एडवाइस ले सकते हैं। उससे पहले मैं आपको अदिति के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स की ड्यूटी से बर्खास्त करता हूं। चलो अदिति। मिस्टर जायसवाल, ऐसा कह के आपने मेरे शक को यकीन में बदल दिया है। एंड लेट मी टेल यू समथिंग वेरी वेरी क्लियर मिस्टर जायसवाल, जब तक आर्या एंड एसोसिएट्स पूरी तरह से कन्विंस नहीं हो जाते कि ये मिसेस अदिति जायसवाल है, कोई फंड्स ट्रांसफर नहीं होंगे। मैं भी देखता हूं कैसे नहीं होगा। भांजे, हम ये शादी रोकेंगे कैसे? हम नहीं, कोई और। कोई और रोकेगा। कोई और? ऋषि शेखावत। वो मिला तुम्हें? नहीं मामा, बस उसे ढूंढना ही बाकी है। इनफैक्ट जिस दिन अदिति यहाँ आई उसी दिन से ऋषि अपने दिल्ली वाले घर से गायब है। ये लड़की अदिति, यहाँ इसका जो भी नाम है, ये यहाँ फ्रॉड करने आई है या हमें बेवकूफ बनाने। इसका मतलब ये कि ऋषि शेखावत भी यहीं कहीं छुपा होगा, यहीं कहीं धौलगंज। एक बार वो मिल जाए तो समझ लेना पूरा गेम हमारे हाथ में। लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कैसे? हमने तो उसका चेहरा तक देखा नहीं। अभी देख लो। तुम जानते हो कि मिस गिल जब तक आर्या अंकल से मिल नहीं लेती वो हमारे पेपर्स तैयार नहीं करेगी। और आर्या अंकल अब लौटने वाले नहीं है। अब हम क्या करेंगे? मेरी बात का जवाब दो। नहीं पता मुझे, कुछ भी नहीं पता मुझे। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। तुम्हारे सामने ट्राई किया कि आज पेपर साइन हो जाए। देखा नहीं तुमने? ऋषि, तुम नहीं जानते कि तुम इस पूरी कहानी में कितने इंपॉर्टेंट हो। तुमसे कितने सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं, और एक तुम ही तो हो जो शादी को रोक सकते हो। बताओ ना ऋषि,
कहाँ छुपे हो तुम? अब सवाल 900 करोड़ रुपए का है और सिर्फ 34 घंटे हैं हमारे पास, सिर्फ 34 घंटे सच का पता लगाने के। मैं वो सब नहीं जानती। तुमने मुझसे ये कहा था कि आज सारे पेपर साइन हो जाएंगे और मैं और ऋषि हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ ना। आज जो कुछ भी हुआ उसका मतलब ये है कि मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ ऐसी ही रहूंगी और ऋषि वो भी क्या हमेशा तुम्हारी कैद में रहेगा? नहीं मिस्टर कबीर जायसवाल, ऐसा मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी। ये जो भी पागलपन है इसे तुम्हें खत्म करना ही पड़ेगा और इसे खत्म करने की शुरुआत तुम ये शादी रोकने से करोगे। मैं नहीं जानती कि तुम ऐसा कैसे करोगे, लेकिन मैं इतना जरूर कह देती हूं कि तुम्हारा जो 900 करोड़ पाने का सपना है वो कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि मैं उसे पूरा नहीं होने दूंगी। सिर्फ 34 घंटे हैं तुम्हारे पास।